साथ, गरीबों के साथ, उत्पीड़ित लोगों के साथ हमेशा रहता है। आवाज वॉल्यूम बढ़वा दीजिए। हमेशा रहता है और उस सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए जब भाजपा की शक्ति, फांसीवादी शक्ति आती है पूरे ताकत के साथ में, तो लोगों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई लेफ्ट जो है, वामपंथ जो है, वो उस बुलडोजर की गति को रोक देता है, दीवार की तरह खड़े होकर के रोक देता है। कई लोगों को लगा कि भाई बाकी जो दल हैं, इतने सारे बड़े बड़े दल हैं विपक्ष के, उनके नेता कहाँ हैं? एक विपक्ष का दल है, दिल्ली में सरकार चला रहा है और वो वही भाषा बोल रहा है बीजेपी वाली, और उसके लोग जो हैं वो पीडब्ल्यूडी के लोग, वो एनडीएमसी एमसीडी के साथ जुड़ करके बुलडोजर चलाने में लगे हैं, आम आदमी पार्टी वाले। बाकी जो दल हैं वो कहाँ है? क्यों है कि जो सीनियर लीडर्स हैं वामपंथ के, वो पहुंच जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं बुलडोजर के सामने। तो हमने उनको जवाब कहा, जो लोग इस बात को पूछ रहे थे, कि दरअसल आपने ये पहली बार देखा, लेकिन गरीबों के बस्तियों में हमेशा लेफ्ट के लीडर्स रहते हैं, वामपंथ का संगठन रहता है, और गरीबों की बस्ती को बुलडोजर से बचाने वाली घटना वामपंथ की तरफ से ये कोई पहला अनुभव नहीं है। और क्योंकि ये काम हम हमेशा करते हैं, जाहिर सी बात है कि हमारी तैयारी यहाँ करने के लिए भी है और हमने उसको बखूबी किया। लेकिन जो चैलेंज है हमारे सामने वो ये है कि पूरे देश में ये जो नफरत का बुलडोजर है, जो गरीबों को बांट रहा है, और उसके बाद उनको बांटने के बाद में अडानी अंबानी का राज वहां स्थापित कर रहा है, उसे कैसे रोका जाए? सबसे पहले मेरे ख्याल से समझने वाली बात यह है कि जो इस पे जो कहानी बना रही है मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उस कहानी को चैलेंज करना सबसे बड़ा चैलेंज बन के हमारे सामने है, और हम कर सकते हैं इसको चैलेंज। ये चला रहे हैं ये बात कि हिंदू अपना धार्मिक प्रदर्शन चलाते हैं, उसके ऊपर मुसलमान लोग पथराव किए तो दंगाई कौन हुआ? मुसलमान हो गया। और ये जो दंगाई मुसलमान है, ये अतिक्रमण किए हुए हैं। अतिक्रमण इन्होंने सरकारी जमीन पे तो किया ही है, क्योंकि ये गरीब हैं, झुग्गी में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन इन्होंने देश में भी अतिक्रमण किया है, क्योंकि ये बांग्लादेशी है, रोहिंगा है, फला है, ढिमाका है। ये सारी चीजें जो ये बोलते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि फिर इसकी वजह से हमने बुलडोजर चलाया। और इनका जो एमसीडी वगैरह है वो कहेगा, इनका म्युनिसिपैलिटी का वो कहेगा कि हम अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला रहे, और इनके जो दिग्गज नेता लोग हैं, जैसे मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर, वो कहेंगे कि दंगाई जहां जहां होंगे वहां हम दंगाई को उखाड़ेंगे बुलडोजर के साथ में। बुलडोजर न्याय की बात करेंगे योगी आदित्यनाथ, और ये देश भर में इन्होंने शुरू कर दिया है। ये कहानी पूरी तरह से झूठ है। पहली बात तो ये कि आसाम हो या दिल्ली हो या मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या यूपी हो, देश भर में जहां जहां गरीब बसे हैं, गरीबों का जहां वास है, वहां पर सरकारें कहती रही हैं कि ये अतिक्रमण है। आप रह रहे हो तो आप सरकार के मेहरबानी पर रह रहे हो भाई। आप शहर बनाने आए हो देश भर से, मजदूर हो, अलग अलग राज्यों से किसी शहर में आए हो, लेकिन यहां रहने का हक नहीं है तुमको, घर बनाने का हक नहीं है तुमको। कभी भी हटा सकते हैं तुमको, कभी भी बुलडोजर चला सकते हैं। ये वो हर गरीब को कहते हैं, लेकिन हर गरीब को वो अतिक्रमण करने का आरोप हर गरीब पर लगाते हैं, हर झुग्गीवासी पर। तो उसमें अलग से मुसलमानों पर वो कहते हैं कि तुम तो हो ही अतिक्रमणकारी क्योंकि गरीब हो, लेकिन ऊपर से तुमने देश में भी अतिक्रमण किया है। जो गैर मुसलमान जो गरीब है,
उसे ये गाली सुननी नहीं पड़ती। एक मिनट, कैमरामैन से रिक्वेस्ट है प्लीज, आप तो पीछे पब्लिक बैठी ऑडियंस, उसे कवर करिए ना। उसे ये गाली सुननी नहीं पड़ती है कि तुम देश के ही नहीं हो। ऊपर से ये समझ लीजिए ये क्या गालियां हैं, ये बांग्लादेशी, ये रोहिंगा लोग कौन है? देश के हर गरीब को समझना चाहिए कि रोहिंगा जो है वो म्यांमार के यानी बर्मा के वो सदियों से बसे हुए गरीब मुसलमान हैं, जिनके बारे में म्यांमार ने कह दिया कि आप यहाँ के नागरिक हो ही नहीं, और उनकी जनसंहार करने के लिए उनकी कोशिशें चल रही है। वहां से भागने को मजबूर हो रहे। कौन अपना घर बार छोड़ करके भागना चाहता है? तभी भागते हैं जब कोई जान लेने के लिए, आपको काटने मारने के लिए पीछे से कोई दौड़ा रहा हो, तब कोई अपना घर छोड़ करके बिना कुछ भी हाथ में लिए हुए, बस एक पोटली हाथ में लिए बच्चों को किसी तरह से संभाले हुए रोहिंगा लोग भाग रहे। ज्यादातर लोग बांग्लादेश गए। यहाँ कुछ संख्या, कुछ हजार, ज्यादा नहीं, 10-20 हजार लोग बहुत होगा तो 10-20 हजार, उससे कम ही है, वो भारत में है। अब उनको, उनके नाम को, उनके शब्द को आपने गाली बना दिया। ये शरणार्थी हैं। शरण देने की बात तो दूर, आप उनके पहचान को आपने गाली बना दी, और भारत के हर मुसलमान के चेहरे पर, उसके मत्थे पर आप उस गाली को चिपका दे रहे हो। बांग्लादेशी, ये क्या गाली है भाई? जहांगीरपुरी में जो जिनके दुकानें टूटी वो बांग्ला भाषी है, बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन अगर होते भी तो भारत से लोग क्या बांग्लादेश में जाकर के आज नौकरी नहीं कर रहे हैं? बीएसएफ के लोग बता रहे हैं कि बॉर्डर पे आजकल, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश के अर्थतंत्र को ठप कर रखा है नरेंद्र मोदी ने, बांग्लादेश में कुछ बेहतर चल रहा है, तो यहां से गरीब बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में जाते हैं काम करने। क्या भारतीय होने को गाली बना देना चाहिए बांग्लादेश में? ऐसा नहीं है। जैसे नेपाल से लोग आते हैं यहाँ काम करने, वैसे ही बांग्लादेश से भी लोग आएंगे। अब उनमें से आप चुन चुन करके कहेंगे कि जो आएगा अगर वो मुसलमान होगा तो उसके नाम को हम गाली बना देंगे। ये इस चीज को पहचानने की जरूरत है और इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है। न्याय तंत्र की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी देर के लिए रोक तो लगा रखा दिल्ली में बुलडोजर चलने पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, तमाम जो कोर्ट्स है, तमाम जो अदालतें हैं इस देश में, आप समझिए कि बुलडोजर सिर्फ गरीब के घर पर नहीं चल रहा, सिर्फ मुसलमान के घर पर नहीं चल रहा, ये हमारे देश के संविधान पर बुलडोजर चलाने की कोशिश में है। क्योंकि आरएसएस वाले ये कभी चाहते ही नहीं थे संविधान बने। हमेशा कहते थे कि मनुस्मृति को ही संविधान बन के रहने दो, मनुस्मृति रहेगा देश का संविधान, और आज वो उसी कोशिश में है संविधान को ढा करके उसकी जगह पे मनुस्मृति रख देने की। बाबरी मस्जिद को किस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा करके तोड़ा था 1992 में, आज इनकी कोशिश है कि हर गली में जो हर छोटी सी मस्जिद होती है उसको बाबरी मस्जिद बना दो, हर मुसलमान के घर को, हर मुसलमान के ठेले को बना दो बाबरी मस्जिद, और इसे तोड़ने का तांडव मचाओ, पूरे देश में तांडव मचाओ। तांडव मचेगा, लोग जो है, जो गरीब नौजवान है, जिनको रोजगार जिनके हाथ से छीन ली गई, उनको नशे का, कौन सा नशा, नफरत के नशे की गोली खिला दो, नफरत के नशे में झूमेंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे, गंदे गंदे धमकियां देंगे मस्जिद के सामने जाकर के। क्यों भाई? रामनवमी मनाना है, हनुमान की पूजा करनी है, कर सकते हैं आप। उसके लिए मस्जिद के सामने गाली देना, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से हिंदू ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा करना जरूरी है? अभी ईद मनेगा, ईद की खूब सेवैयां खाइए, बढ़िया से मनाइए ईद को, भाईचारे में, सौहार्द में। ये हमारा भारत है कि सब एक साथ में होली मनाएंगे, सब दिवाली की मिठाइयां खाएंगे, सब ईद की मिठाइयां खाएंगे,
एक साथ में प्यार मोहब्बत से रहेंगे। लेकिन जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो सत्ता में बैठे हैं मोदी सरकार और भाजपा, ये बांटो राज करो की राजनीति कर रहे हैं। और इसके खिलाफ जब हम बोलते हैं तो बोलने वालों को ये उठा करके जेलों में भर दे रहे हैं। अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट का कमेंट मैंने देखा, हमारे दोस्त हमारे मित्र उमर खालिद जेल में हैं, ढेर सारे और लोग जेल में पड़े हुए हैं। खालिद सैफी तीन ये तीसरा ईद होगा वो घर नहीं आए हैं। उनके छोटे बच्चे, उनकी पत्नी जो है राह देख रहे हैं। उनके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है कि भाई आपने प्रधानमंत्री के भाषण को जुमला कैसे कह दिया? क्या भाषण पर लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए? आपने कैसे कह दिया कि आरएसएस जो है वो देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं थी, गद्दारी की है? कैसे कह दिया? क्या कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए? ये पूछ रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब, जरा बता दीजिए कि जो लोग गोली चला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बलात्कार कहेंगे, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं मुस्लिम औरतों को, जो लोग कह रहे हैं गंदी गाली दे करके कह रहे हैं कि जब हम काटेंगे तो राम राम चिल्लाएंगे गरीब मुसलमान, उनके लिए कहां है लक्ष्मण रेखा? आप उमर खालिद को बेल नहीं दे रहे, खालिद सैफी को बेल नहीं दे रहे, गुलफिशा को नहीं दे रहे बेल, और बेल दे रहे हैं यति नरसिंहानंद को, बेल दे रहे हैं बजरंग मुनि को, तमाम जो गंदी गालियां दे रहे हैं हिंदू के नाम पर। ये हिंदू कहां है? ये तो ऐसी गालियां दे करके धब्बा कर रहे हैं। कोई सच्चा हिंदू दिल से होगा तो उसे दर्द होगा इस पर। तो हमारे बीच में और भी साथी आए हैं, इसलिए मैं अपनी बात और लंबा बहुत नहीं खींचना चाहती। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरा मानना है कि इस पूरे अभियान के खिलाफ, जो हमारे संविधान पर बुलडोजर चलाने का अभियान है, उसके खिलाफ वामपंथ एक जबरदस्त जन अभियान खड़ा कर सकता है, देश के जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं इस अभियान को। और हम इसमें नारा दें कि हम बुलडोजर राज नहीं चलने देंगे, गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोजर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।